हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन फंड फ्लो स्टेटमेंट का। ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो किसी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से रिलेटेड है, किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं है। इसे एकाकी व्यापार से भी संबंधित कहा जा सकता है। तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो एकाकी व्यापार से संबंधित है और जिसमें लाभ की राशि नहीं दी हुई है। तो अभी हम एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है बैलेंस शीट ऑफ सागर एंड सन्स एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड 20 आर एज फॉलोज। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है जो कि 19 और 20 के आपको डेटा बता रही हैं। असेट्स में देखिए आपको दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड कैश। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है असेट्स में 2019 की और 2020 की। इसी के साथ में आपको लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दे रखी है, देखिए, और मोर्गेज लोन दे रखा है, लोन फ्रॉम SBI दे रखा है और वो शॉर्ट टर्म लोन है और आपको क्रेडिटर्स दे रखा है। ठीक है, तो ये 2019 और 20 के लाइबिलिटी साइड के डेटाज हैं और ये असेट साइड के डेटाज हैं। ठीक है, इन्हें हमें ध्यान से एनालाइज करना होगा। अब देखिए आगे आपको क्या क्या दे रखा है। वर्ष के दौरान 10,000 रुपये लागत का फर्नीचर जिस पर 4,000 रुपये मूल्यह्रास लगाया जा चुका था को 7,000 रुपये में बेच दिया गया और फर्नीचर का मूल्यह्रास आयोजन खाते का प्रारंभिक शेष 10,000 और अंत में 16,000 रुपये का था। वर्ष के दौरान 3,000 रुपये के आहरण किए गए जबकि 5,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई गई। अब हम इंग्लिश में देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000 accumulated depreciation on it was 4,000 was sold for 7,000. The provision for depreciation on the furniture was 10,000 at the beginning and 16,000 at the end. During the year 3,000 was withdrawn for personal use and 5,000 was introduced as a additional capital. You have to prepare schedule of change in working capital and fund flow statement. आपको schedule in change of working capital और fund flow statement बनाना है। अब ये क्या है, इसमें आपको प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी क्योंकि आपको इसमें ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल दे रखी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और कैपिटल अकाउंट से ये सारे क्वेश्चन करने होंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट में आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। कुछ इस टाइप से आप फॉर्मेट बना लोगे। ये हम पहले भी बना चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर अमाउंट भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखने होंगे करंट असेट्स। तो हम लिखते हैं करंट असेट्स और हमारे क्वेश्चन में जो करंट असेट्स हैं वो है एक तो स्टॉक और एक है कैश। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रोप्राइटर बिजनेस से रिलेटेड है। तो इसमें स्टॉक और कैश सिर्फ दो ही टर्म है। यहाँ पे है 19 में 20,000 और कैश की अमाउंट है 50,000। इसी तरह 20 में 10,000 और 40,000। फिर आपको इनका करना है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करेंगे तो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है स्टॉक डिक्रीज हुआ है 10,000 से, तो इसे आप लिखोगे डिक्रीज में। फिर आप लिखोगे कैश भी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है 10,000 से, तो इसे भी आप डिक्रीज में लिखोगे। फिर इसकी टोटल कर दोगे आप, टोटल ए, इसकी टोटल आएगी 60,000 और इसकी टोटल आएगी 50,000। क्लियर। फिर चलते हैं हम करंट लायबिलिटीज़ की तरफ। करंट लायबिलिटीज़, यहाँ पे सारी आपको करंट लायबिलिटीज़ लिखनी है। अब देखिए करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास है एक तो शॉर्ट टर्म लोन, तो यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट टर्म लोन, और दूसरी चीज़ है क्रेडिटर, तो हम लिखते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, देखिए लोन की जो अमाउंट है वो है 50,000 एंड 40,000, तो 50,000 एंड 40,000। ठीक है, फिर है क्रेडिटर की अमाउंट 15,000 और 25,000, तो 15,000 और 25,000। ठीक है, फिर हम कर देंगे इनकी टोटल बाद में। अभी हम करते हैं इनका कंपैरिजन। तो देखिए शॉर्ट टर्म लोन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो हमें किस में लिखना है, इंक्रीज वाले कॉलम में 10,000।
फिर देखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या हुआ है, इंक्रीज हुए हैं, तो हमें लिखने हैं डिक्रीज के कॉलम में 10,000, ठीक है। फिर हम इसकी टोटल कर देंगे, टोटल बी, टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 55,000 और ये आ जाएगा 65,000। फिर आपको साथ में इन्हीं की भी टोटल कर लेनी है, ये टोटल आ जाएगी 10,000 और ये टोटल आ जाएगी 30,000। फिर आप कैलकुलेट करोगे नेट वर्किंग कैपिटल, वो कैलकुलेट होगी ए माइनस बी, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, 60,000 माइनस 55,000, ये आएगा 5,000 और 50,000 माइनस 65,000 माइनस में आएगा आपके कितना, 15,000। अब आप देखिए, पहले हमारी वर्किंग कैपिटल 19 में थी 5,000 और 20 में हो गई वो 15,000 माइनस की, तो इट मीन्स ये क्या हुई है, ये हमारे डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब देखिए कितने से डिक्रीज हुई है, आपको क्या करना है, 15,000 में से 5,000 और क्या करना है, माइनस करना है। तो ये क्या कितना आ जाएगा आपके, 20,000 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस रहेगा 20,000 प्लस का, जबकि डिक्रीज हुई है ये कितनी, 20,000 से। क्लियर। फिर यहाँ पे भी देखिए बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा 20,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20,000। तो हमारी वर्किंग कैपिटल 20,000 से डिक्रीज हुई है। फिर आप कर लोगे इसकी टोटल, ये 5,000, ये भी टोटल 5,000 आ जाएगी, ये 20,000 प्लस के आएंगे, ठीक है। ये कैसे इफेक्ट हुआ है आपको पता है, ये 5,000 थे प्लस के और ये माइनस के, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे, देखिए आपको ये 15,000 है, इसमें से ये प्लस के 5,000 है, ऐसे माइनस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का जो साइन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा दोनों, और ऐड हो करके 20,000 माइनस के रहेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे प्लस में लिखने हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा। फिर इसकी भी टोटल लगा लेंगे 30,000 और इसकी भी टोटल 30,000। क्लियर। फिर चलते हैं आगे, ये स्पेस छोड़ लेते हैं हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट बना के छोड़ लेते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फिर आपको करने हैं इसके कुछ वर्किंग नोट्स, कुछ कैलकुलेशंस करनी है। देखिए हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट की अमाउंट गिवन नहीं है। अब क्योंकि ये प्रॉपराइटर वाला बिजनेस है तो प्रॉफिट की अमाउंट ऐड हो जाती है कैपिटल के अंदर, तो हम कैपिटल से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो एडजस्टमेंट है फर्नीचर की वगैरह वो भी हम वर्किंग नोट्स में ले लेते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके वर्किंग नोट्स। सबसे पहले आपको बनाना है इसमें फर्नीचर का अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर के रिगार्डिंग आपको दे रखी है एडजस्टमेंट। फिर यहाँ पे आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। अब देखिए हम क्या करते हैं, फर्नीचर के बैलेंस लिख लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी और ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास फर्नीचर का 25,000, तो हम लिख लेते हैं 25,000। फिर इसके बाद में हमने फर्नीचर सेल किया है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बैंक नहीं लिखेंगे, कैश लिखेंगे सेल के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन कैश से होंगे। तो कितने में सेल किया हमने फर्नीचर सेल किया 7,000 में। क्लियर। देखिए अब ये जो फर्नीचर सेल किया है ना, इसकी जो कॉस्ट थी वो थी कितनी, वो 10,000 थी, और उसके ऊपर अब तक कितना डेप लग चुका है,
4000, तो उसकी जो प्राइस थी अभी बुक वैल्यू वो थी 6000 और हमने उसको सेल किया कितने में, 7000 में। तो इट मीन्स हमें 1000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट हुआ है हमें 1000 का, तो वो भी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, वो प्रॉफिट यहाँ पे लिखने वाले हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट हुआ है 1000 का। क्लियर। और ये जो 4000 है ये चले जाएंगे डेप के अकाउंट में। ठीक है, अभी एक बार हम डेप का बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस बीडी, और डेप का ओपनिंग बैलेंस है 10,000 और डेप का क्लोजिंग बैलेंस है 16,000। ये इस अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस अकाउंट में सिर्फ 4 टर्म आते हैं, एक तो ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे करंट ईयर का प्रॉफिट, और यहाँ पे जो पर्टिकुलर असेट सेल किया है उसके ऊपर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो। तो हमने जो असेट सेल किया है उसके ऊपर जो अब तक का डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 4000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू फर्नीचर, हमारा जो पर्टिकुलर असेट्स हैं वो है फर्नीचर, तो उसके ऊपर 4000 का ये एक्यूमुलेटेड डेप है। ठीक है, वो हमने लिख दिया। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे करंट ईयर डेप। अब वो बैलेंसिंग फिगर से आएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगी 20,000, यहाँ पे भी 20,000, और बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा आपके ये 10,000। ठीक है, तो 10,000 का आपके करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब हम करते हैं फर्नीचर के अकाउंट को क्लोज। फर्नीचर के अकाउंट में यहाँ पे लिखा हमने फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट, और कितना 4000, और इसके अलावा हम लिख देंगे यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस 40,000। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसकी टोटल लगाएंगे अकाउंट की, तो इसकी टोटल लगाएंगे तो यहाँ की टोटल आएगी 51,000, जबकि यहाँ की टोटल सिर्फ कितनी है 26,000। इट मीन्स बैलेंसिंग फिगर से आएगा परचेज बाय टू कैश अकाउंट, और ये आएगा परचेज के लिए। ठीक है, और ये कितना आएगा, देखिए ये आएगा 25,000। इस तरीके से फर्नीचर और डेप का अकाउंट हम बना लेंगे। अब हम बनाएंगे किसका, कैपिटल का अकाउंट, जिससे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ओपन कर लेते हैं बाय बैलेंस बीडी, और कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 1 लाख। ठीक है, फिर क्लोजिंग बैलेंस भी हमें दे रखी है टू बैलेंस बीडी सीडी, और वो दे रखा है हमें 1,20,000। ये 2 चीज़ें दे रखी है। इसके अलावा हमें ये बोला हुआ है कि एडिशनल कैपिटल लगाई है, और कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई, 5,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल। ठीक है, और वो लगाई है 5,000। क्लियर। फिर चलते हैं ड्राइंग, तो ड्राइंग भी हमें दे रखा है, और वो हमें दे रखा है 3,000, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसमें अब बैलेंसिंग फिगर से आपके क्या निकलेगा, इसकी टोटल लगाते हैं तो 1,23,000, और इस तरफ की टोटल ओनली 1,05,000। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और ये आ जाएगा करंट ईयर प्रॉफिट, ये करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा आपके। अब इसकी टोटल 1,23,000 सेम हो जाएगी, और जब माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 18,000 का। 1,05,000 को 1,23,000 में से माइनस करोगे तो 18,000 क्या आएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। अब हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो वो बनाते हैं अभी हम स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन।
इसमें हमारे पास प्रॉफिट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं है, तो हम इसे नेट प्रॉफिट से कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। और हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, जो भी हमने कैपिटल से निकाला 18,000, वो भी हम यहाँ लिख देंगे। इसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा डेप्रिसिएशन, इसको नॉन कैश एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। डेप्रिसिएशन कितना था हमारे करंट ईयर का, जो हमने प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट से निकाला था, ये रहा 10,000, तो अभी हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन में न तो रिजर्व है, ना ही गुडविल है, ना ही डिविडेंड है, कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 28,000। फिर हम इसमें से लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को सेल करने पे हमें 1,000 का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, तो ये हम इसमें से लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 27,000। ये हो जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। या फिर इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27,000। तो अभी हम बनाते हैं हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको जाना है, इसमें देखिए सबसे पहले हमें लिखने हैं क्या, सोर्सेज ऑफ फंड। तो लिखते हैं हम सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहला फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिख देते हैं, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, और वो है अभी हमारे पास 27,000। क्लियर। फिर देखिए हम करते हैं नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल हमने लगाई, अभी हमने देखा था एडिशनल कैपिटल लगाई है हमने 5,000। इसके अलावा हमने लोन लिया है, एक बार वो बैलेंस शीट वाले टर्म्स बाद में देखेंगे। हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाया, उसमें डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल था, तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी हमारा सोर्सेज ऑफ फंड होता है, और वो था 20,000। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो असेट्स सारे देख लेंगे हम, असेट्स देख लेंगे, तो असेट्स में कोई भी असेट्स ऐसा नहीं है जो हमने सेल किया है सिवाय फर्नीचर के, तो वो हम फर्नीचर बाद में ले लेंगे। अब हम चलते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में जो है कैपिटल का हमने लिख दिया एडिशनल कैपिटल। अब लेते हैं मोर्गेज लोन। मोर्गेज लोन 19 में 30,000 का था और 20 में 50,000 का। इट मीन्स हमने क्या किया है, 20,000 और लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे लोन टेकन, लोन लिया है 20,000 का। तो ये भी हमारा सोर्सेज ऑफ फंड हो गया, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या है, अब हम लेते हैं सेल ऑफ फर्नीचर। हमने सेल ऑफ फर्नीचर किया था कितने में, 7,000 में, तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली है। इसके अलावा और कोई सोर्सेज है नहीं हमारे पास, तो हम इसकी टोटल कर देंगे। टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 79,000 आई थिंक, ये आएगी टोटल 79,000, ये 12 एंड 7 79,000, ठीक है। तो ये 79,000 टोटल आएगी। अब हम लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में देखिए सबसे पहले हम असेट्स की तरफ ही चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेज किया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वो हमने परचेज किया है 25,000 से। फिर हमने फर्नीचर का अकाउंट बनाया था, तो फर्नीचर भी हमने परचेज किया है, परचेज ऑफ फर्नीचर 25,000 से। फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं, 2019 में थे 30,000 और 20 में थे वो 56,000, तो हमने इन्वेस्टमेंट भी परचेज किए हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वो किए हमने 26,000 से परचेज। फिर हम चलते हैं आगे, फिर हमने ड्राइंग्स की है, तो ड्राइंग्स लिख देते हैं 3,000।
ये सारे कुछ हो गए हैं। अब इसके अलावा और कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ है, तो हम इसकी टोटल एक बार लगा लेते हैं। रफली ये हो जाएगा 10 और 16 और ये 19 1 और ये 79, इट मीन्स बराबर है ये। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 79,000 टोटल। अगर इसकी टोटल दोनों साइड इक्वल है एप्लीकेशन और सोर्सेज में, इट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या है, राइट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है कम्प्लीटली। होप कि आपको समझ में आया होगा। ये एक एकाकी व्यापार से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी उसका क्वेश्चन था। कई बार इसमें प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये सारा कुछ था आपके क्वेश्चन से। अब आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।